नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोटपूतली से बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने घर पर पथराव किया है, पत्थर फेंके हैं। बाइक सवार नकाबपोश बदमाश यहां पर आए थे इस घर के बाहर और घर में पत्थर फेंके। पत्थर फेंकने की एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित परिवार ने इसके बाद केस दर्ज करवाया। पुलिस अब मामले की पड़ताल कर रही है। कोटपूतली के छोटा बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। जो तस्वीरें आई हैं वो बताती हैं कि बदमाश बेखौफ हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की कोटपूतली से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये देखिए, किस तरीके से ये बदमाश नकाब पहन करके आते हैं, चेहरा ढक करके आते हैं और इसके बाद पूरा पत्थरों से भरा हुआ एक कट्टा लेकर के आते हैं, पथराव करते हैं, एक के बाद एक घर पर पत्थर फेंकते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई, तब पता चला कि ये दोनों बदमाश नकाबपोश पत्थरबाज यहां पर घर के सामने आए थे। दनादन इन्होंने घर पर पथराव किया। कोटपूतली की ये तस्वीरें। बहरहाल पीड़ित परिवार ने थाने में केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर के जांच जारी है। कोटपूतली के जगन्नाथ मंदिर के पास की ये घटना है और इस घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाने पहुंच करके एफआईआर दर्ज करवाई है। तो वहीं जयपुर के गलता गेट थाना पुलिस ने दिलीप सांवरिया ब्लाइंड मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल ग्वालियर की 21 साल की अंजलि सोनी और मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले पति प्रदीप गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप जयपुर में ई रिक्शा चलाता है। वहीं नांगली दिल्ली के विजय धानका और उत्तराखंड के संतोष कुमार को भी पकड़ा गया है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने जानकारी दी है कि इस गैंग में शामिल अंजलि सोनी ने गलता गेट इलाके में रहने वाले दिलीप सांवरिया को हुस्न के जाल में फंसाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए, फिर मिलने के बहाने 20 मई को दिल्ली बुला करके इसे बंधक बना लिया। 2 दिन तक इसके साथ टॉर्चर किया गया। गैंग के बाकी साथियों ने दिलीप के परिवार को व्हाट्सएप कॉल की और 50 लाख रुपयों की डिमांड की। जब रुपए नहीं मिले तब हत्या कर दिल्ली में ही नाले में लाश को फेंक दिया। डीसीपी ने बताया कि वारदात के वक्त काम में ली गई गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है। इसी गाड़ी में दिल्ली में दिलीप को नांगलोई के में फ्लैट में ले जाकर के बंधक बनाया गया था, टॉर्चर किया गया था और इसके बाद यहीं से उसकी हत्या कर उसे गंदे नाले में फेंक दिया। मैंने बताया कि ये जो मृतक हैं इनके महिला के साथ कोई संबंध थे और मृतक ने इन्हें कोई पैसे भी उधार दिए हुए थे। जब ये उनसे वापस अपने पैसे मांग रहे थे तो महिला ने परेशान होकर इस तरह की प्लानिंग की और जो उसके दोस्त हैं, जो ये 4 व्यक्ति हैं जो इस प्लान में उसके साथ मर्डर के प्लान में इन्वॉल्व हैं, तो इनका इस तरह से इन्होंने महिलाओं से दोस्ती कर रखी है, जिस तरह से ये थोड़े जो सही घर से होते हैं, उन पुरुषों जो थोड़े पैसे वाले होते हैं, उनको ये फंसाएं। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर यह कहा गया कि मेरी उस लड़की से शादी करवा दो तब वापस लौटूंगा। पिता के मोबाइल फोन पर मैसेज छोड़ करके कोचिंग छात्र लापता हो गया। एक लड़की से शादी करवाने की शर्त रखी गई है। विज्ञान नगर इलाके में रहकर के इसने नीट की परीक्षा दी थी। बीते 11 दिनों से वेस्ट बंगाल निवासी कोचिंग छात्र लापता है। किसी लड़की से शादी करना चाहता है, परिवार के सामने शर्त रखी और लापता हो गया। ये कहा कि उस लड़की से शादी करवाओगे तभी वापस लौटूंगा। 5 मई को नीट की परीक्षा दी थी इसने, 31 मई को फिर से लापता हो गया। हॉस्टल से कोचिंग जाने के लिए छात्र निकला था। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक छात्र के पिता की रिपोर्ट पर विज्ञान नगर थाना पुलिस अब इस कोचिंग छात्र की तलाश कर रही है। तो पिता के मोबाइल फोन पर मैसेज छोड़ा कि मेरी लड़की से शादी करवाओ तभी वापस लौटूंगा और इसके बाद लापता हो गया। बहरहाल घर वाले परेशान हैं, उन्होंने पुलिस की शरण ली। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। और चलिए बात करेंगे मोदी सरकार की। मोदी सरकार में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और इस पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रोजेक्ट जेपी नड्डा के पास लेकर जाएंगे, वे राजस्थान की जरूर मदद करेंगे। तो प्रदेश के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने खुशी जाहिर की है जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने को लेकर। यह भी कहा कि प्रदेश के जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, विभाग के काम हैं, वे
लेकर के जाएंगे जेपी नड्डा के पास में, वे जरूर हेल्प करेंगे। जी ने जो संगठन का काम करते हुए इतने साल हो गए, इतने वरिष्ठ सीनियर आदमी है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है कि एक उनको बदलाव मिल गया, एक दूसरा असाइनमेंट मिल गया, क्योंकि इतनी साल से इतना परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक नया चैप्टर खुल गया है, उनके लिए भी एक नया वर्किंग हो गया है। अच्छा चेंज, उनके लिए चेंज हर वक्त अच्छा होता है। तो वहीं महाराणा प्रताप जयंती पर तमरावाटी राजपूत सभा की ओर से जयपुर के वैशाली नगर के रजवाड़ा रिजोर्ट में करियर काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को विषय विशेषज्ञों की तरफ से मार्गदर्शन दिया गया। इन विशेषज्ञों ने सेमिनार के माध्यम से विद्यार्थियों को मोटिवेट किया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवन में किस प्रकार सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद 1-to-1 काउंसलिंग में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया गया। कैंप में प्रशासनिक अधिकारी, आईआईटी के टॉपर, प्रोफेसर, अधिवक्ता, चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने शिरकत की। अंत में संस्था प्रमुख डॉक्टर शिवराज सिंह तंवर ने सबका आभार प्रकट किया है। और चलिए अब बात करेंगे नीट को लेकर मचे घमासान की। जी हां, नीट रिजल्ट को लेकर के घमासान मचा हुआ है और ये घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक पर विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया है। एनएसयूआई के बाद अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी भी सड़कों पर है। प्रदेश में शहर शहर प्रदर्शन देखने को मिले हैं। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें चार लेकिन कहानी एक। नीट परीक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई हो। एनएसयूआई के बाद अब एबीवीपी भी सड़कों पर है। छात्र परीक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। 4 जून को आए नीट यूजी 2024 परीक्षा के परिणामों को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। 67 छात्रों के एक जैसे नंबर आने और उनके टॉप करने से हर कोई आश्चर्यचकित है। साथ ही 6 सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने से उनके मेरिट में आने को लेकर के भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां एबीवीपी ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भारत सरकार से मांग कर रही है कि इसकी सीबीआई जांच हो, जिससे कि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो सामने आ सके और इसके अंदर जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इसीलिए आज विद्यार्थी परिषद सड़कों पर है। विरोध में आज प्रदर्शन किया है। नीट नतीजों में हुई धांधली के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कोटा में शहीद स्मारक पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सीबीआई जांच की मांग की है। 720 में से 720 नंबर तो आना जायज़ है, बाकी 718, 719 नंबर स्टूडेंट्स की आ ही नहीं सकते अभी तक, क्योंकि अगर उसमें 200 क्वेश्चन होते उसमें से 180 सही करने रहते, 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते। अगर स्टूडेंट एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसके 716 नंबर आ सकते हैं। अगर गलत करता है तो 715 आ सकते, अगर छोड़ता है तो 7 से 16 आ सकते, 718, 719 आ ही नहीं सकते। तो नीट रिजल्ट को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने 4 जून को जारी किए गए रिजल्ट को लेकर कई खामियां गिनवाई, साथ ही सीबीआई जांच की मांग की। एबीवीपी संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि एनटीए ने जल्दबाजी में 4 जून को रिजल्ट जारी किया, इसीलिए मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई। जो एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा जो एग्जाम कराया जाता है उसके अंदर कई भ्रष्टाचार के आरोप पाए गए हैं, जिसके अंदर एक ही क्लासेस के कम से कम 30 से 40 स्टूडेंट टॉपर पाए गए। उसके विरोध प्रदर्शन में ये आज प्रदर्शन किया गया राजसमंद में।
नीट परीक्षा में हुई धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। सीकर में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने रैली निकाली और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। आज प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट से मांग की है कि जो नीट 2024 के एग्जाम है उसे रद्द किया जाए तथा जो इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जो नीट के अंदर शामिल हुए थे जो परीक्षार्थी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। और हम मांग करते हैं साथ में जिन बच्चों ने अवसाद में आकर इस वजह से आत्महत्याएं की हैं उनके परिवार वालों को उचित मुआवजा दिया जाए। नीट परीक्षा को लेकर जिस तरह पूरे देश में हंगामा मचा है उसे देखकर ये सवाल उठने लगा है कि क्या नीट के नतीजे रद्द किए जाएंगे और एक बार फिर परीक्षा करवाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं कोचिंग नगरी कोटा के लिए रविवार का दिन बड़ा साबित हुआ। देश की सबसे कठिनतम और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड का सुबह परिणाम घोषित कर दिया गया। परिणाम में कोटा कोचिंग स्टूडेंट वेद लाहोटी ने ऑल इंडिया रैंक प्राप्त कर कोटा का नाम देश भर में रोशन किया है। परिणाम जारी होने के साथ ही सेलिब्रेशन का माहौल भी है। ऑल इंडिया टॉपर वेद लाहोटी से न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से खास बातचीत की गई। क्या कुछ कहा लाहोटी ने, आप भी सुनिए। एलएन के इतिहास में इतना बढ़िया रिजल्ट पहले कभी नहीं आया और मेन बात है कि जो कोटा के अंदर जो स्थितियां चल रही थी उससे सबसे कोटा से रैंक आना ये कोटा के लिए संजीवनी का काम है, क्योंकि कोटा के अंदर जो कोचिंग सिस्टम है इससे कम से कम भी 3 से 4 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है, उन पर डिपेंडेंट है। तो कोटा को जिस तरह से बदनाम किया गया उसके लिए ये ऑक्सीजन का काम है। उसका ये जवाब है? जवाब नहीं है, ऑक्सीजन का काम है। सब चीज़ें चलती है, लेकिन यहाँ अल्टीमेट जो केयर होती है स्टूडेंट की, जो काम किया जाता है बच्चों पर, तो वो बहुत बड़ी दौलत है यहाँ की। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा के परिणाम जारी हो गए हैं और ऑल इंडिया टॉप किया है वेद लाहोटी ने। अब तक के तमाम रिकॉर्ड इस परीक्षा में 64 साल की हिस्ट्री में तोड़ दिए हैं। जो स्कोर वेद ने किया है, वेद फिलहाल हमारे साथ में है। वेद, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देना। और अगर मैं कहूँ कि 2024 के इस परिणामों में इंजीनियरिंग के मास्टर आप बन गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा। मैंने सिर्फ अच्छी रैंक के लिए प्रिपेयर किया था, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया और सारे मतलब 355 मार्क्स आ रहे हैं मेरे और सारे रिकॉर्ड भी टूट गए। तो उम्मीद थी शुरुआत से कि ये परिणाम रहेंगे। एम क्या लेकर के चले थे, किस तरह से स्टडी शेड्यूल रहा? एम तो मैंने बस एक अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स आ जाए ये लिया था। मतलब एकदम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पढ़ाई नहीं की थी, पर सब हो गया। ठीक है, कोई गोल सेट किया था कि ये मेरा गोल है, ये मुझे करना है? कोटा में कितने साल रहे, किस तरह से स्टडी की? मैं कोटा में 2 साल से रहा। मतलब मेरा गोल था कि जेईई एडवांस में अंडर 50 रैंक लानी है, लेकिन और वो भी तमाम रिकॉर्ड को तोड़ने वाली। हाँ। ठीक है, और स्टूडेंट्स को की फैक्टर अपने बताना चाहेंगे, क्या की फैक्टर रहे जिनके साथ में आपने स्टडी की और ये अचीवमेंट हासिल किया? मतलब मैंने सबसे पहले सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा समझ। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। लेकिन इस हमले ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं, जिससे उम्मीद है कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तीनों बच्चों का कोई सहारा नहीं है। रियासी में आतंकी हमले के बाद चौमू में कोहरा। तीनों नाबालिग अभी एक 11th क्लास में और अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन चल रही है और बच्ची बहुत छोटी है। पीछे संभालने वाला, शुद्ध लेने वाला कोई है नहीं। मरने वाले 9 लोगों में से 4 लोग चौमू के रहने वाले। जो भी वहाँ पे घूमने जाए, श्रद्धालु घूमने जाते हैं, उनके खिलाफ आतंकवाद के जो भी गतिविधियां हो रही है उनको रोका जाए। आगे अगर ऐसा होता रहेगा तो घूमने आगे कोई नहीं रहेगा। हर आदमी आतंकवाद से घबराएगा।
जान गंवाने वालों में 2 साल का किट्टू भी शामिल। घटना है बहुत ही दुखदायी है, दुखपूर्ण है और इस संबंध में वहाँ जो संबंधित है वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये सीसीटीवी उसी बस का है जिसमें सवार होकर करीब 50 यात्री वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन किसी को इस बात का इल्म तक नहीं था कि उनका ये सफर आखिरी सफर साबित होगा। वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले लोगों में 5 लोग चौमू के पांचिया की ढाणी के रहने वाले थे। स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में 45 साल के राजू सैनी के अलावा उनकी पत्नी ममता सैनी शामिल हैं। इसके अलावा पूजा सैनी और उनका 2 साल का बेटा किट्टू भी शामिल है। हालांकि पवन सैनी को हमले में घायल बताया जा रहा है क्योंकि परिवार का कहना है कि उनकी पवन से फोन पर बात हुई है। लेकिन पहले से इंतजार में घात लगाकर बैठे हुए 2 नकाबपोश आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान के बताए गए हैं, हमारे सूत्र जानकारी दे कि पाकिस्तान से संबंधित ये आतंकी थे जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया। हमले के बाद चौमू में मातम पसरा हुआ है। सीएमओ स्तर पर जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय से बातचीत हो रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस हमले को कायराना हरकत करार दिया है, साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हमले को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बस सवार सभी यात्री शिव खोड़ी मंदिर में दर्शन के बाद माता वैष्णो देवी के लिए कटरा जा रहे थे। आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच कुछ अहम जानकारी भी हाथ लगी है। सूत्रों की माने तो ये हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया है, जिसके लिए पिछले दिनों में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में बड़ी घुसपैठ की थी। हमले के लिए आतंकी संगठन टीआरएफ से मदद ली गई। जांच में इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं। धार्मिक यात्रा पर निकले भक्तों पर आतंकियों का हमला किस मकसद से किया गया, ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन इस हमले ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं, जिससे उम्मीद है कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नरेश पुरी ने ब्रिटिश संसद के बाद अब एक बार फिर विदेशी धरती पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। नरेश पुरी ने 5 जून को फ्रांस की सीनेट में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया। इस दौरान फ्रांस की सीनेट में आए सभी अतिथियों ने नरेश पुरी के साथ मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इससे पहले पिछले साल नरेश पुरी ने ब्रिटिश संसद में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करवाया था। ये तस्वीरें और ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा। फ्रांस में भी जय श्री राम के नारे इस दौरान लगे। फ्रांस की सीनेट में हनुमान चालीसा का पाठ बालाजी मंदिर के महंत की तरफ से करवाया गया।